गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है फ़ाइल और मेलवेयर की पॉलिसी को देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो पैटर्न होता है इसका एफएमसी का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रैफिक फ़्लो होता है और देन उसके बाद प्री फ़िल्टर पॉलिसी होती है और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होती है और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी होती है और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के बाद सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के बाद हमारे पास एसएसएल डी इनक्रिप्शन की पॉलिसी होती है और उसके बाद हमारे पास एसीपी होती है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जो रूल्स आप अप्लाई करते हो, अलो होने के बाद इसके ऊपर आप फाइल और मेलवेयर की जो है पॉलिसी, मेलवेयर प्रोटेक्शन की पॉलिसी इनेबल कर सकते हैं। तो आज की इस लैब में हम ये देखेंगे कि इस फाइल पॉलिसी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो भी एसीपी यानी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के रूल के ऊपर। यानी रूल अगर उसको अलो होगा देन आप उस फाइल पॉलिसी में क्या क्या कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो है फाइल पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने के उसमें मरहले में, तो आप पॉलिसी के लिए जो है पॉलिसीज़ में आएंगे, एक्सेस कंट्रोल में आएंगे और यहाँ से मेलवेयर एड फाइल की उसको क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पॉलिसी पहले से नहीं बनी तो आपको कुछ इस तरीके का जो विंडो वगैरह नज़र आएगी। इसमें ऐड करने के लिए आप सिंपल ऐड फाइल पॉलिसी और फाइल पॉलिसी का नाम आप डाल दें। इस पर कोई भी आप नाम और इस पर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं तो ये हमारे पास एक फाइल पॉलिसी बन गई है और इसमें रूल अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। अब फाइल पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली आपकी किस एप्लीकेशन के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो, वो एप्लीकेशन हो आपकी। ये कुछ इसके टाइप्स हैं कि HTTP पे हो, SMTP पे हो, IMAP पे हो, POP3 पे हो, FTP पे हो। ये यानी वो जो है प्रोटोकॉल्स हैं जिसके साथ फाइल्स वगैरह अटैच होती हैं। तो इनमें से आप कोई भी पर्टिकुलर एक जो है प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर सकते हैं या एनी यानी कोई भी हो, और उसके बाद डायरेक्शन आप देंगे कि भाई किस डायरेक्शन में हो, या जो है फ्रॉम इनसाइड आप वो फाइल अपलोड कर रहे हो या बाहर से आप डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी उसके डायरेक्शन हो। और एक्शन में ये तकरीबन 4 एक्शन है। अब डिटेक्ट फाइल्स में ये आपका मॉनिटर करता है फाइल्स को, और ब्लॉक फाइल ये आपको अगर उसमें कुछ ऐसा है जिसको आप ब्लॉक करवाना चाह रहे हो तो वो इसको ब्लॉक कर देगा। मेलवेयर का क्या होता है, ये बेसिकली आपका क्लाउड के ऊपर जो है सर्च कर रहा होता है कि इस फाइल में कोई मेलवेयर वगैरह तो नहीं है। सिस्को का अपना क्लाउड वगैरह होता है, उसके क्लाउड के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि इसमें क्या चीज़ है। और दूसरा, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं मेलवेयर को अगर उस फाइल में कोई मेलवेयर वगैरह है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। उसके अलावा स्टोर आप कर सकते हो फाइल्स को, और ये उसकी टाइप्स हैं। यानी अगर आप कोई भी पॉलिसी लगाओ तो वो किस उस पर पॉलिसी आप लगाएंगे। एक आर्काइव है, आर्काइव यानी जिप फाइल्स, उसके आप सिलेक्ट करेंगे तो ये उसकी सारी टाइप्स आ गई, जिसमें 7Z है, BZ है, अलग जार उसकी है। यानी ये डिफरेंट जो विन जिप वगैरह करते हैं, रार जो विन जिप वगैरह का फॉर्मेट है, तो ये अलग टाइप के आर्काइव वगैरह को डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा PDF फाइल्स हैं, उसमें अलग इसकी फाइल्स होती हैं सारी PDF और EPS। और उसके अलावा मल्टीमीडिया अगर फाइल्स हैं तो वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
जिसमें आपके जो है MP4 और इस टाइप वगैरह की ऑडियो और वीडियो के हवाले से एग्जीक्यूटिबल फाइल है। अगर आप उसको यानी कोई उसके ऊपर एक्शन वगैरह करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जो है इसको ऐड करवा देता हूँ। कैटेगरी पूरी एग्जीक्यूटिबल जो फाइल्स है उसको मैंने सेव करवा दिया है। उसके अलावा आप एडवांस में जाएंगे तो ये एडवांस में आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि फर्स्ट टाइम फाइल को एनालाइज किया जाए, इनेबल कस्टम डिटेक्शन। अगर कस्टम्स वगैरह आप उस पर कर रहे हो तो वो कस्टम फाइल्स को डिटेक्ट करेगा। ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रहा होता है। और उसके अलावा जो है ये आर्काइव्स के हैं, इसमें जो है इंस्पेक्ट करेगा आर्काइव को, यानी जो भी इसकी जो फाइल होगी उस अगर जिप है तो उसको जिप में देखेगा। अच्छा, इसकी तीन तरीके से ये इसको चेक कर सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है वो ऑलरेडी जिप है और वो जिप के ऊपर भी यानी जिप है, एक आपने फॉर सपोज एक आपने फाइल को जिप कर दिया, फिर उस फाइल को दोबारा जिप कर दिया, तो ये तकरीबन 3 बार तक इसको अनजिप करके चेक करेगा कि उसमें कोई फाइल में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो उसके यानी ये 1 2 3 आप इसमें फिगर दे सकते हो। और दूसरा, अगर कोई इनक्रिप्टेड है आर्काइव तो उसको ब्लॉक किया जाए, या कोई ऐसी जो है आर्काइव है जो इंस्पेक्ट नहीं हुई तो उसको भी ब्लॉक किया जाए। तो ये एडवांस के कुछ जो है रूल्स हैं वो आप लगा सकते हो। इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपकी एक फ़ाइल पॉलिसी बन गई। और इसको ये इसके कॉपी के लिए, ये डिलीट के लिए। तो ये बेसिकली छोटा सा एक वीडियो था फाइल उसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये आपकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के बाद अप्लाई होती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और हमारे पास जो ये फाइल इधर हमने एक बनाई थी, एक सेकंड ये मैं चेक करता हूँ। ये उस पर डिनाई पे काम यानी इस पे ब्लॉक पे नहीं करेगी, ये अलो के ऊपर काम करेगी। अगर कोई ऐसी ट्रैफिक है जो आपने अलो करवाई है, अलो के बाद ये फाइल पॉलिसी उसके ऊपर काम करेगी। तो हमारे पास ये फाइल पॉलिसी बनी हुई है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे और देन इसको सेव करके आप इसको डिप्लॉय करेंगे। याद रखिएगा ये फाइल पॉलिसी उस रूल पे लगेगी जिस रूल को आपने अलो किया हुआ है। ब्लॉक मीन्स देखें, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी तक आपका ट्रैफिक फ्लो चलेगा। उसके बाद अगर वो अलो होता है तो फाइल पॉलिसी आपकी काम करेगी। अगर वो अलो नहीं होता तो वो आगे वो ट्रैफिक फ्लो जाएगा ही नहीं और बीच में उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो फाइल पॉलिसी आपकी तभी लगती है जबकि आपकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अलो हो, इसीलिए वो ब्लॉक में इसके ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी फाइल पॉलिसी की। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।